हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो वीडियो लेक्चर है वह है ग्रामसी के आधिपत्य के सिद्धांत के ऊपर कि ग्रामसी ने जो हिगोमनी का सिद्धांत दिया, हिगोमनी की थ्योरी दी, वो किस प्रकार की थ्योरी थी और उसमें वो क्या कहना चाहते थे। अपनी थ्योरी के माध्यम से वो समाज को क्या कहना चाहते थे, आज हम इस विषय में बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, आधिपत्य या प्रभुत्व क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए। आधिपत्य या प्रभुत्व ये चीज होती है जब हम किसी पर कंट्रोल कर लेते हैं पूरी तरीके से और उसकी पावर हमारे हाथ में आ जाती है, तो हम पूर्ण रूप से उसे क्या कहते हैं कि इस पर हमारा प्रभुत्व है, कंट्रोल है। तो उसको हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं, जिस भी तरीके से चाहें हम उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्रामसी की बात करें तो ग्रामसी के अनुसार प्रभुत्व या आधिपत्य का मतलब होता है सहमति। यानी किसी चीज पर अगर हमारी दो लोगों की सहमति बन रही है या फिर बहुत सारे लोगों की अगर एक बात पर सहमति बन रही है तो वो उसको प्रभुत्व मानते थे। लेकिन यदि हम इसके दूसरे रूप में जाएं तो आधिपत्य या प्रभुत्व को हमेशा किस रूप में देखा गया है कि ऐसे रूप में देखा गया है कि जहां हम दूसरे की पावर पर कंट्रोल कर लेते हैं, एक नकारात्मक रूप में देखा गया है। लेकिन यदि हम बात करें ग्रामसी के प्रभुत्व की तो ग्रामसी के अनुसार प्रभुत्व या आधिपत्य जो होता है वो सहमति होती है। उसका मतलब उन्होंने सहमति को लिया। स्टूडेंट, ठीक है। ग्रामसी के अनुसार आधिपत्य या प्रभुत्व का अर्थ होता है सहमति एवं नेतृत्व। अब आप समझिए सहमति वे किस रूप में कह रहे हैं। सहमति वे इस रूप में कह रहे हैं जहां दो लोग किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर सहमत हो जाते हैं या बहुत सारे लोग किसी एक चीज पर सहमत हो जाते हैं, तो वहां पर उन्होंने प्रभुत्व या आधिपत्य का मतलब ये चीज बताया कि जहां हम किसी एक विचारधारा से बहुत ज्यादा सहमत हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, एक तरीके से आधिपत्य स्थापित हो जाता है। उनके अनुसार यह नेतृत्व एक वैचारिक होता है, मतलब एक विचारधारा के माध्यम से जब हम किसी पर प्रभुत्व अगर हमें स्थापित करना है तो वहां पर क्या होना चाहिए, उसका एक तरीके से उस विचारधारा के लिए सबकी सहमति होना अनिवार्य माना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रभुत्व अगर किसी को स्थापित करना है किसी पर भी या किसी भी शासन पर या किसी भी व्यक्ति पर, तो वहां पर सहमति होना ही उन्होंने इंपॉर्टेंट माना। ठीक है स्टूडेंट, उनके अनुसार ये नेतृत्व वैचारिक होता है जिसमें विचारों के माध्यम से किसी शासन की अधिसंरचना, याद रखिएगा, किसी शासन की अधिसंरचना यानी जिसमें राज्य एवं नागरिक दोनों शामिल हैं, पर अपना अधिकार स्थापित किया जाता है और वहां के शासन को अपने अधीन कर लिया जाता है। यानी कि यहाँ पर शासन पर आधिपत्य कैसे स्थापित किया जाता है, किसी पर आधिपत्य कैसे स्थापित किया जाता है, उसकी विचारधाराओं पर कंट्रोल करके उसकी विचारधाराओं में इस प्रकार की उसकी विचारधारा बनाना जिससे कि वह हमारी विचारधाराओं से सहमत हो और उस पर हमारा आधिपत्य स्थापित हो, हम उसको कंट्रोल कर पाए अपनी विचारधारा के माध्यम से, क्योंकि हमने उसको ऐसी विचारधारा दी जिससे कि वह सहमत हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो अपनी विचारधारा के माध्यम से एक सहमति बनाना जिससे कि जो वर्ग है या शासन है या व्यक्ति है वह हमारी बातों से बहुत ज्यादा सहमत हो और जिस अकॉर्डिंग हम चलाएं उस अकॉर्डिंग चले। तो एक तरीके से क्या हुआ कि हमारा पूरा कंट्रोल उस पर हो गया कि हम जैसे उसे चाहें ऐसे कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारा एक आधिपत्य या प्रभुत्व हो गया। तो जो ग्रामसी है उन्होंने आधिपत्य या प्रभुत्व को किस रूप में लिया, सहमति और नेतृत्व के रूप में लिया। ठीक है स्टूडेंट, यदि बात करें थर्ड पॉइंट की तो ग्रामसी के अनुसार बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा लोगों को ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जाता है। किनके द्वारा, ये हमेशा याद रखिएगा, आधिपत्य का सिद्धांत किनके द्वारा कहते हैं, वो हमेशा बुद्धिजीवी वर्गों के लिए कहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा लोगों को ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जाता है जिसमें ऐसे विचार एवं आदर्श शामिल होते हैं जिसके माध्यम से बुद्धिजीवी वर्ग दुबले कुचले शोषित लोगों को सहमति प्राप्त कर लेता है, मतलब उन लोगों की सहमति प्राप्त करता है। यानी कि अगर कोई वर्ग है बहुत ज्यादा कुछ है तो आप क्या करोगे, उसको ऐसी विचारधारा दोगे जिससे कि उसे लगेगा कि यार मेरे लिए बेनिफिशियल है। आप ये सोचोगे ना कि मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो आप क्या करोगे कि आप उसको ऐसी विचारधारा आपने प्रोवाइड की, वो उससे सहमत हुआ। अब क्या करेगा, अब जैसे आप
आप अपने अकॉर्डिंग उसको चलाओगे, वो ऐसे ही चलने को तैयार हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जिसके परिणाम स्वरूप वे बुद्धिजीवी वर्ग सत्ता प्राप्त शासन की अधिसंरचना पर एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके साथ ही यदि बात की जाए फोर्थ पॉइंट की, तो ग्रामसी के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों में पूंजी व्यवस्था मूल कारण है वहां की पूंजीवादी विचारधारा द्वारा नागरिक समाज, पूंजीवादी विचारधारा द्वारा नागरिक समाज पर आधिपत्य स्थापित करना। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से उन्होंने बताया है कि पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था क्यों है, क्योंकि वहाँ की विचारधारा ही पूंजीवादी है। जब तक वहाँ की जो आइडियोलॉजी है वो नहीं चेंज होगी, तब तक वहाँ पर पूंजीवादी व्यवस्था चेंज हो ही नहीं सकती। तो किसी भी व्यवस्था में विचारधारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। जैसी विचारधारा होती है, शासन भी उसी तरीके से कार्य करता है, व्यवस्था भी उसी तरीके से कार्य करती है। ये कहना है ग्रामसी का। इसके साथ ही यदि बात की जाए फिफ्थ पॉइंट की, तो इसी कारण ग्रामसी कहते हैं कि एक अधिसंरचना में विचारधारा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, साथ ही एक राज्य से अधिक महत्वपूर्ण नागरिक समाज होता है। क्योंकि क्या होता है कि नागरिक समाज पर ही कंट्रोल करके विचारधारा के द्वारा कोई भी शासन को मोड़ा जा सकता है, कोई भी सरकार को मोड़ा जा सकता है, किसी भी शासन पर अधिकार किया जा सकता है, किसी भी सरकार पर अधिकार किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति पर अधिकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर विचारधारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और नागरिक समाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप याद रखिएगा और ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने ग्रामसी के आधिपत्य के सिद्धांत के विषय में बात की और बताया आपको कि ग्रामसी आधिपत्य के सिद्धांत को किस प्रकार से लेते हैं और उन्होंने आधिपत्य को किस रूप में लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे उनके सापेक्ष स्वायत्ता के सिद्धांत की, कि उन्होंने जो सापेक्ष स्वायत्ता का सिद्धांत दिया वह कौन सा सिद्धांत था और उस सिद्धांत के माध्यम से वह समाज को क्या दर्शाना चाहते थे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।